तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है नवरात्रि की अष्टमी। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज मैं ना ये पूजा की तैयारी करते करते आप सबसे ये शेयर करूंगी कि मैं नवरात्रि में कैसे घट हिलाती हूँ और क्या क्या चौकी पर से लेके मैं अपने घर में रखती हूँ। तो वो सब मैं पूरा शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और ये सुंदर सा हार माता रानी के लिए आया, बहुत सुंदर लग रहा है, व्हाइट कलर का है। और ये है बेनी जो कि मैं कलश पे चढ़ाऊंगी। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, तैयारी करके पूजा करती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें पूजा दिखाऊंगी और उसी में मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैं घट कब हिलाती हूँ। तो देखिए, मैं कभी भी नवमी को ही हवन करती हूँ, नवमी को ही कन्या खिलाती हूँ। तो सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले डेली जैसे मैं माता रानी का पूजा करती हूँ उसी तरीके से मैं नवमी का भी पूजा कर लेती हूँ रोज का, जो सभी भगवान जी का। उसके बाद मैं हवन करती हूँ, फिर कन्या बुलाती हूँ, कन्या खिलाती हूँ। फिर उसके बाद उसी दिन मैं जब शाम की आरती पूरा कर लेती हूँ तभी मैं घट हिलाने की तैयारी करती हूँ। तो घट हिलाने का जो मेरा विधि है, सबसे पहले मैं हाथ में चावल लेके और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी, इन 9 दिनों के अंदर जो कुछ भी मुझसे पूजा करने में मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन में गलती हुई हो उसे अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करना। ना मैं पूजा करना जानती हूँ, ना ही आह्वान करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ। जितना मुझे आता था उतना मैंने आपका प्रेम पूर्वक पूजा की हूँ। तो मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें और मेरे परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे घर में लक्ष्मी स्वरूपा आप वास करे। ऐसा बोल के मैं उनके ऊपर अक्षत डाल देती हूँ और डाल के चौकी को 5 बार हिला देती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ कलश के पास, हाथ में फिर चावल लेती हूँ, कलश देवता से प्रार्थना करती हूँ। तो हाथ में चावल लेके मैं वरुण देवता से भी प्रार्थना करती हूँ कि हे वरुण देवता, इन 9 दिनों के अंदर 33 कोट के जो भी देवी देवता मेरे कलश में स्थान की ग्रहण किए थे और गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी सभी नदियों को मैं आह्वान की थी, तो सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा 9 दिन का व्रत बड़े अच्छे से पूर्ण हुआ। 9 दिनों के अंदर मुझसे जो कुछ भी पूजा में कम अधिक हुआ हो उसे अपना बालक समझ के क्षमा करना। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोक को प्रस्थान करें। अगर मैं कोई पुनः पूजा पाठ करूं तो अगर आपको आह्वान करूं तो फिर से आने की मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा बोल के और मैं अक्षत डाल देती हूँ और बोलती हूँ गणपति और लक्ष्मी स्वरूपा मेरे घर में वास करे। ऐसा बोल के अक्षत जब मारती हूँ कलश पे और वो कलश को मैं 5 बार हिला देती हूँ और उसमें से एक मुट्ठी जवारा निकाल के माँ दुर्गा को चढ़ा देती हूँ। तो माता रानी को जवारा चढ़ा के अब इनका विसर्जन हो गया। 5 बार मैंने घट को हिला दी। अब मैं आती हूँ नवग्रह के पास। नवग्रह को भी मैं अक्षत लेके हाथ जोड़ के प्रार्थना, नवग्रह से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे नवग्रह देवता, इन 9 दिनों के अंदर जो कुछ भी मुझसे पूजा में गलती हुई हो उसे अपना बालक समझ के क्षमा करना और मेरे परिवार के, मेरे ऊपर के सारे ग्रह दोष को शांत रहें, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और आप अपने लोक को प्रस्थान करें, ऐसा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। ऐसा बोल के अक्षत मार के और मैं 5 बार फिर वो नवग्रह का सुपारी का जो रखा हुआ चौकी है उसको भी हिला देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा हिल गया। फिर उसके बाद मैं दीपक देवता को भी हिलाती हूँ। तो अग्नि देवता से मैं प्रार्थना करती हूँ, अग्नि देवता आपकी कृपा से मेरी 9 दिन तक अखंड ज्योति बड़ी भले बात से जली और आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया। इसके लिए मैं आपके कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब आप अपने लोक को प्रस्थान करें और अगर मैं पुनः आपको आह्वान करूँ तो मेरे घर पे आने की कृपा करें। ऐसा बोलने के बाद ये सब चीज़ों को हिला देती हूँ और गणपति बप्पा को मैं हिलाती नहीं हूँ, उनको अक्षत डाल के उनके पैर पड़ती हूँ, बोलती हूँ लक्ष्मी जी, गणपति बप्पा आप मेरे घर में लक्ष्मी रूप के विराजमान हो। ऐसा मैं बोल के सभी के ऊपर मतलब डाल देती हूँ और उसके बाद मैं लक्ष्मी गणेश जी को प्रार्थना करती हूँ घर में वास करने के। एक प्रकार का विसर्जन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप फिर सोचते हो कि मंगलवार को विसर्जन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसको एक प्रकार का विसर्जन ही माना जाता है। तो जब मैं दशहरे को सुबह उठती हूँ तो यहाँ पे धूप दिखाती हूँ, एक आरती दिखा देती हूँ, नॉर्मल सा ऐसे सब हटा वटा के पूजा नहीं करती हूँ। फिर मैं कलश को हटाती हूँ, कलश का जो पानी है पूरे घर में छिड़कती हूँ। इसके अंदर इतनी छोटी सी हल्दी की गांठ रहती है ना, खूब बड़ी हो जाती है। आप देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा लक्ष्मी माँ का वास है। मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो हल्दी। तो वो हल्दी का टुकड़ा और इसमें कलश में सिक्का है और सुपारी उसको निकालती हूँ और माता रानी के पास जो जवारे में चढ़ाई रहती हूँ वो ले लेती हूँ। जहाँ पे माँ दुर्गा को मैं स्थापना की हूँ वहाँ पे मैं चावल रखती हूँ पहले दिन है। तो 9 दिन तक जो चीज़ पूज चुका है यानी कि वहीं पे पड़ा है वो भी थोड़ा सा उठा ले या फूल उठा ले या अक्षत उठा ले, वो भी उस कपड़े में, लाल कपड़े में सारे सामान को बांध के और यहाँ पे साफ करके यहाँ रख दे। नेक्स्ट डे आप धूप दीप दिखा के उसको अपने लॉकर में ले जाके रख दे। इसी तरीके से मैं करती हूँ, वही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ।
और जो इसमें कलश का पानी है इसको ना मैं पूरे घर के ऊपर छिड़कती हूँ, बाथरूम छोड़ के, और बच्चों के ऊपर भी छिड़क देती हूँ, और थोड़ा सा जीभ से लगा लेते हैं बच्चे लोग। तो इस तरह से जो पानी और बचेगा उसको पेड़ में डाल देते हैं। कोई भी आपके घर में साफ जगह झाड़ हो जो या पेड़ हो उसमें डाल दीजिए। ये ऊपर का जो नारियल है इसको मैं लाल कपड़े में, जो चुंदरी रहती है माता जी का, उसमें बांध के अपने मुख्य दरवाजे पे टांग देती हूँ। जो अगले साल वाला नारियल वहाँ पे बंधा हुआ है उसको मैं विसर्जन में डाल देती हूँ। या फिर आप मंदिर में रख के सेवा कर सकते हो। अपने मंदिर में रोज पानी चेंज करना, पूजा करना। पहले मैं मंदिर में ही रखती थी, लेकिन अभी जगह नहीं रहता है तो मैं हटा दी हूँ मंदिर से। नहीं, पहले मेरे मंदिर में हमेशा नारियल रहता था। और या फिर आप चाहें तो ये नारियल को विसर्जन कर दे। जैसे माता रानी का मूर्ति का विसर्जन होता है, मिट्टी की जो बाती है पार्थिव, उसी तरीके से नारियल को विसर्जन कर देना चाहिए। काफ़ी लोग बताते हैं कि नारियल को फोड़ के प्रसाद खा लेते हैं। तो देखिए, मेरा मानना जो है, मैं अपना बता रही हूँ, नारियल को प्रसाद के रूप में कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए ना, मूर्ति पूजा का विधान बाद में आया। पहले ना घट का ही स्थापना होता था माता रानी का पूजा करने में, नवरात्रि का। इसमें हम देवी का आह्वान करते हैं और माता रानी का प्रतिबिंब मानते हैं। तो उनको हम 9 दिन पूजा सेवा करते हैं। तो ये नारियल में उनका ना पूरी तरह से उनका प्रतिबिंब आ जाता है। तो उसको हम कैसे फोड़ के खा सकते हैं? जैसे कि हम मूर्ति लेके आते हैं माता रानी का पार्थिव वाला, तो उसको विसर्जन कर देते हैं। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से विसर्जन कर देना चाहिए। और मैं आज तक कभी नहीं फोड़ी हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं फोड़ के प्रसाद खा लीजिए। तो अगर आपको सही लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं अपना बताई हूँ, जो मैं करती हूँ आप सबको शेयर की हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे उत्तर पूजा करती हूँ। भगवान का चरण यहाँ पे चिन्ह पड़ा हुआ है। अगर आप नीचे जहाँ पे भी कलश रखते हैं वहाँ पे उत्तर पूजा करना ना भूलें कि माँ दुर्गा यहाँ पे आई हुई, तो उनके चरणों का निशान है, उसका आरती उतारना जरूरी रहता है। तो इस तरह से ये मैं वीडियो आपको एक दिन पहले ही डालने की कोशिश की हूँ, जिससे कि आप घट हिलाएं तो इस तरह से हिला सकते हैं, या फिर आप हो सकता है इससे अच्छा भी हिलाते हो। तो मैंने अपना बताई हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अष्टमी को कन्या खिलाते हैं, हवन करते हैं, तो नवमी को ही ताज़ा ताज़ा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नवरात्र नवमी तक रहता है। तो उस दिन आपको नहीं उठाना चाहिए। आप थोड़ा वहाँ पे धूप दीप दिखाते रहिए नवमी तक। उसके बाद दशहरे को जब सब उठाते हैं तभी उठाएं, क्योंकि आपने 9 दिन का घट स्थापना किया और 9 दिन का व्रत रखा है, पूजा रखा है। तो इसके लिए आपको नवमी तक रखना ही चाहिए। अगर आपके यहाँ का रिवाज है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जो सही लगा मैं आप सबको शेयर की हूँ। अगर आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपने पहचान वाले को शेयर करें, जो कि नए नए होंगे तो वो भी अपना ये सीख सकते हैं। तो चलिए, जय माता की, राधे राधे आप सभी को।